गुड मॉर्निंग सब लोगों को। अभी अकाउंटिंग रेशियो के अगले मतलब पार्ट की तरफ हम चल रहे हैं। अकाउंटिंग रेशियो में आप लोगों ने देखा होगा एक टर्नओवर रेशियो होता है। टर्नओवर रेशियो के बारे में जानकारी आप लोगों को है, जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को शो करता है कि व्हाट इज द रियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो उसमें सबसे पहला जो रेशियो आता है, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हमने इसके बारे में चर्चा कर रखी है, बट एक सीक्वेंस में लेकर चलना है। तो सबसे पहले हमें आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाना नहीं, जबकि फॉर्मूला डिस्कस करूंगा इस चैप्टर, इस वीडियो में, इस क्लास में, इस लाइव सेशन में आपके साथ हम फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसी को हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेचे गए माल की लागत को ऊपर रख देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, और डिवाइड कर देंगे एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री से। हमको इसके लिए दो चीज चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और क्या चाहिए दूसरा? हमें दूसरा क्या चीज चाहिए? एवरेज स्टॉक। तो भैया सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। साल के शुरू में हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या था, साल के अंत में हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, उन सभी को जोड़ देंगे दोनों को, और तब 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्टॉक निकल आएगा। ठीक है, ये इंप्लीमेंट करने का चीज है। इंप्लीमेंट करिए, देखिए, सीखिए, समझिए। नहीं समझ में आए तो डाउट पूछिए। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा चीज हमको क्या चाहिए इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए? उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस। बहुत आसान है, आप परेशान नहीं होंगे, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर डालेंगे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी बचा कुछ कसर हमारे साथ डाउट सेशन में कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद है नेट सेल्स, दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। अगर ये सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, देयर इज ओनली 2 थिंग्स गिवन, एक ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और दूसरा नेट सेल दिया हुआ है, देन हाउ कैन वी फाइंड द cost of goods sold? We have to go through this formula. Okay, net sales minus gross profit. Am I clear? ओके, चलिए। दूसरा है, इसका दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा जो रेशियो है इसमें, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या बेटा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या है? तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। इसका फॉर्मूला किसी को पता है, किसी को मालूम है? बताया गया था आप लोगों को। नेट सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला है इसका? नेट सेल्स बाय क्या? एक बार फिर से बोलिए। नेट सेल्स को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। मान लीजिए कोई सर्विसेज बेचता है तो उसके लिए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर्विस का सेल हुआ ना। डॉक्टर साहब बैठते थे पूरे महीने क्लिनिक पे, कितने का वो फीस लेते हैं, कितना उनका टोटल रेवेन्यू है, वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। ओके, डिवाइडेड बाय वर्किंग। अब आपको इसमें से क्या चाहिए? नेट सेल चाहिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। तो नेट सेल क्या होता है? टोटल सेल्स। 3 तरह से दिया जा सकता है कि हाँ 1 लाख नगद बेचा है तो कैश सेल, 1 लाख उधार बेचा है तो क्रेडिट सेल, 2 लाख हो गया, उसमें से मान लीजिए 20,000 वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इक्वल टू नेट सेल्स। इसमें क्या बताना है? ये तो आपको पता है, 11th क्लास से देखते आ रहा है नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट, नेट परचेज को। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था, WC इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। परेशान नहीं होने का है। करंट एसेट जितना भी है उन सबको जोड़ लीजिए और करंट लायबिलिटी जितना भी है उन सबको जोड़ के करंट एसेट में से घटा दीजिए। आराम से आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो क्या कर पाएंगे ऐसे आप लोग? एक तरह से रिवीजन और फॉर्मूला डिस्कशन क्लास है। ओके, तीसरा जो हमारा इसमें रेशियो है, इज इट बीइंग फास्ट? क्या ये जल्दी जल्दी हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो हम थोड़ा स्लो करेंगे, क्योंकि ये हो चुका है इसलिए इसको थोड़ा फास्ट बताया। हो गया है? तीसरा फॉर्मूला क्या था बताइए आप लोग? पेबल्स टर्नओवर रेशियो। चलिए पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो कर लेते हैं, DTR, डेटर्स टर्नओवर रेशियोज। DTR कर लेंगे। DTR का फॉर्मूला होता है आपका, पहले सुन तो लीजिए, इसको हम लोग रिसीवेबल्स टर्नओवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको देखो एक रेशियो का अलग अलग नाम होगा, ध्यान रखना है आपको।
गांव में आपका कुछ और नाम है, स्कूल में आपके फ्रेंड्स आपको कुछ और नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दादा नाना घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको कुछ और नाम से बुलाते हैं, उनका अपना प्यार का नाम होता है। तो आपके अलग अलग नाम होने से क्या आप अलग अलग हो जाएंगे? आप तो एक ही है ना। तो वही चीज है, यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो कह लीजिए या टोटल रिसीवेबल टर्नओवर कह लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कह लीजिए। तो इसमें बच्चों क्या है, इसका फॉर्मूला डेटर कहां से राइज होता है? उधार से। हम किसी को अगर उधार पैसा दिए हैं या उधार माल दिए तभी ना वो मेरा डेटर है। तो इसलिए यहां पर लिखते हैं, इसका फॉर्मूला में सबसे पहले आता है नेट क्रेडिट सेल। क्या आता है बेटा? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज, बोलिए, एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। कोई दिक्कत? ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, बिल रिसीवेबल और डेटर। कहीं भी अगर टीआर लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है दो चीजें उसमें आएंगी, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। क्लियर है? तो अगर ये एवरेज नहीं दिया हुआ, जैसे एक क्वेश्चन था कल, एक बच्चा फंस गया था मेरा, उसमें 2 साल का नहीं दिया हुआ था। 2 साल का रहेगा तब ना आप एवरेज निकालिएगा ओपनिंग और क्लोजिंग करके, हाँ। तो उसमें 1 ही साल का दिया हुआ था, तो 1 ही साल का जब रहेगा ना तो उन दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। समझ में आई बात? नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालिएगा आप? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल, तो क्या निकल के आएगा? मारेंगे बस, क्रेडिट सेल निकल के आएगा। टोटल सेल में से कैश सेल घटा दीजिएगा तो क्रेडिट सेल निकल के आ गया। अभी नेट निकालने के लिए रिटर्न को घटाना पड़ेगा ना। मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए सोचो, मान लो कि 10 लाख रुपए का तुम टोटल महीने भर में तुमने टोटल 10 लाख का सेल किया। कितने का सेल किया? 10 लाख का। उसमें से तुम्हारा 2.5 लाख का सेल जो था ना, वो था कैश सेल। क्या था? तो तुमने उधार कितना बेचा? इसमें से 50,000 का जो है वो रिटर्न करना पड़ा। रिटर्न आ गया, माल बेचा हुआ, तो तुम्हारा नेट क्रेडिट सेल तो 7 लाख ना हुआ। बोलिए भैया। तो नेट क्रेडिट सेल को ऊपर रख दिए। शुरू में डेटर था तुम्हारा 2 लाख। कितना था? 2 लाख। और लास्ट का डेटर था तुम्हारा 80,000। दोनों को जोड़ो, 2 लाख और उसको 2 से डिवाइड करो, 140 नीचे रख दो और 7 लाख ऊपर रख दो। 5 टाइम्स। एक्चुअली ये सब 5 टाइम्स में आता है ना। ये जो एक्टिविटी रेशियो है किस में आता है? परसेंटेज में कि प्योर रेशियो में कि टाइम रेशियो में? टाइम्स रेशियो में। क्लियर है यहाँ पे? और बोलो। चलिए बहुत अच्छा, 3 रेशियोज आपके हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए आप लोग। अगला जो हमारा रेशियो है वो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। आप जानते हैं इसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो का ठीक अपोजिट होता है। क्या होता है ये? डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो हम पढ़े हैं ना, उसका ये ठीक अपोजिट होता है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स, यहां नेट क्रेडिट परचेज, उल्टा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर आपको निकालने आता है ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? मान लीजिए टोटल हमने 10 लाख का सेल परचेज किया, 10 लाख का टोटल परचेज किया, उसमें से मान लीजिए कि 4 लाख का हमने कैश खरीदा, तो क्रेडिट कितना हो गया? 6 लाख। अब इसमें से भी हम मान लीजिए कि 20,000 का माल हमको वापस करना पड़ा, 20,000 का 20,000 का माल हमको वापस करना पड़ा, तो 5,80,000 हमारा नेट क्रेडिट परचेज होगा। बोलिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर 5,80,000। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कीजिएगा, मजा आएगा। उसके बाद क्वेश्चन उसको बनाइए मजेदार तरीके से, बहुत अच्छा लगेगा। फिर एवरेज क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर है मान लीजिए 1,30,000। कितना है? 1,30,000। और क्लोजिंग क्रेडिटर है आपको 70,000। कितना है? दोनों मिला के 2 लाख हो गया। और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा? बोलते चलिए, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5.8। क्या क्लियर है? समझा पा रहे हैं? चलिए, अगर ये हो गया तो 4 हो गए, भागना नहीं है। 1 पहला कौन सा था? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दूसरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तीसरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, चौथा अब एक होगा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और एक होगा करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। बस इतना ही पढ़ना है, यही ना पढ़ना है? हाँ, वही पेबल टर्नओवर रेशियो तो यही हो गया। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को ही पेबल्स टर्नओवर रेशियो कहते हैं, लिखे तो है वहां पे। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को ही पेबल्स टर्नओवर रेशियो कहते हैं बच्चों, ध्यान रहेगा। चलिए, ये हो गया आपका। अब आते हैं फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो पे। किस पे? बताइए उसका फॉर्मूला आप लोग बताइए।
डिस्कस करते हैं आज। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो बताया जाए, क्या होता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, अच्छा कौन कौन चीज है इसमें? एक फिक्स्ड एसेट है और दूसरा कौन है? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर में रहेगा और नीचे में क्या आएगा? टोटल फिक्स्ड एसेट। बिजनेस में जो बैलेंस शीट आप देखते हैं ना, तो बैलेंस शीट में आपको फिक्स्ड एसेट दिखता है, तो उस फिक्स्ड एसेट को कहां रखेंगे? फ्रैक्शन के नीचे, और ऊपर में क्या डालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला डाल दीजिए इसका, COGS डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स्ड एसेट। ये सब जो है ना, आपको फिक्स्ड एसेट का रिलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ शो कर रहा है। किसके साथ? कई बार मान लीजिए कि आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, तो इसको हम लोग नेट सेल से भी रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? नेट सेल से भी रिलेट कर सकते हैं, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सर प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। क्या देखेंगे पहले? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है या नहीं है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नहीं है तो उसको निकालने के लिए या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड करने के लिए एनफ इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर काम करेंगे। अगर नहीं होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लाख कोशिश करने के बाद भी, तब हम नेट सेल की तरफ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ध्यान रहेगा। जैसे अपना मान लीजिए कि हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमको पसंद आता है जो चीज, हम सोच के जाते हैं कि हमको ऐसा चीज लेना है, वैसा ढूंढ लेते हैं, नहीं मिलता है, तब ना हम दूसरी तरफ प्रेफर करते हैं। समझो, वही चीज है। तो ये दिया रहेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया रहेगा, माइनस में भी कॉस्ट। हाँ, तो बोले ना कि अगर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे काम करेंगे। नहीं रहेगा, लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? तब हम नेट सेल की तरफ जाएंगे। चलिए, अब छठा है, लास्ट आपका है करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इसका भी वही होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल करेंट एसेट। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो फिक्स्ड एसेट मैंने लिखा है ना, टोटल नहीं रहेगा, टोटल की जगह पर यहाँ नेट होता है। नेट समझते हैं? फिक्स्ड एसेट में से डिप्रिसिएशन घटा के, मान लीजिए हमारा 10 लाख का फिक्स्ड एसेट है, उसमें से 10% डिप्रिसिएशन घट गया तो 9 लाख ना बचा। डिप्रिसिएशन हमारा बचता नहीं है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घटता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके टोटल, आपके टर्नओवर रेशियो में आपका ये 7-6 रेशियो है टोटल, जो हमने अभी डिस्कस किया इस क्लास में, इस लाइव सेशन में। आप लोगों को अगर इस चैप्टर में लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एक्टिविटी रेशियो में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो डाउट सेशन आपका रखा जाएगा वीकेंड में, उसमें आप आकर के डाउट सॉल्व कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा। मैंने आपको बताया था कि रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो आपको बहुत आसान लगने वाला है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, फॉर्मूला को ध्यान में रखना है और दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या हम सही बोले थे या गलत बोले थे? अब इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है और ये चैप्टर आपको मार्क्स देके जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस रेशियोस में आपको कोई भी दिक्कत हो तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें और आपस में भी कभी कभी कम्युनिकेट करें। कभी कभी होता है कि फ्रेंड से भी डिस्कशन करने पर हमारा जो हेल्दी डिस्कशन हो, क्लासरूम के अंदर अगर आप डिस्कशन करते हैं तो हेल्दी डिस्कशन हो, टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन हो, ठीक है। टाइम वेस्ट और इधर उधर की बातें नहीं करें। अभी आपका एग्जामिनेशन आने वाला है सर पे, तो जितना हो सके अभी अपने आप को सेंट्रलाइज करके और अपने पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। थैंक यू।